आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते किसको हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण किसको कहते हैं। जैसे हम लोग जल प्रदूषण देखे, वायु प्रदूषण देखते हैं, मिट्टी प्रदूषण हो गया या ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो जल प्रदूषण अगर उसमें कुछ पड़ता है, कंकड़ वगैरह या कुछ भी गंदा चीज़ें जिसके कारण वो प्रदूषित हो रहा है, तो हमको वो चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है कि ये प्रदूषित हो गया। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है ना, वो क्या होता है कि ये एकदम हमको दिखाई नहीं देगा कि एक लाइट किरण होता है, ठीक है, रेज होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे सिंपल एग्जांपल ऐसे समझो, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल जब यूज करते हैं तो मोबाइल में फ़ोन आता है, तो फ़ोन आता है तो तार कनेक्शन रहता है क्या कहीं से? टावर से तार कनेक्शन रहता है हमारे मोबाइल में? नहीं रहता है। तब वो हलो हलो करते रहते हैं, है ना, गाना भी सुनते हैं, हेलो कौन, ऐसा वाला है कि नहीं? हम बोलता नहीं है, ऐसे बोलता है ना। हाँ, तो टावर से मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन वहाँ से हमारे साउंड हमारे पास आता है ना। तो क्या होता है कि वहाँ से एक रेज निकलता है, किरण निकलता है जो अपारदर्शी होता है, जो हमको विजिबल नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वो हमारे कान मोबाइल में पकड़ता है, कनेक्शन करता है और हमसे उससे बात होती है। तो वो जो रेज निकल रहा है वही रेडियो एक्टिव रेज बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे बहुत सारे चीज़ें इस्तेमाल हम लोग करते हैं रियल लाइफ में। जैसे डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। हम लोग का पैर हाथ टूट गया अगर, तो हम लोग क्या करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास? एक्सरे। पहले एक्सरे करता है कि किस तरह से वो टूटा हुआ है, कहाँ पे टूटा हुआ है, वो पहले जानकारी लेता है ना। तो वहाँ पे जो एक्सरे होता है, क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स रे। ठीक है, एक्स टाइप का रे किरण होता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में गिना जा सकता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जाके लाइट वो, ठीक है, रेज अंदर जाके वो अंदर की चीज़ों को उसका पिक्चर लेता है ना, फोटो लेता है, और जो एक्सरे का प्लेट होता है उस पर छापता है। होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें भी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या है इसका डेफिनेशन? यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है और ये वातावरण में फैलता है। ठीक है, वो जैसे जल है तो जल को नुकसान करता है, जल प्रदूषण में जल को नुकसान करता है, वायु प्रदूषण वायु, तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैला हुआ रहता है। यहाँ पर हम है तो यहाँ पर भी रेज आया हुआ है। कभी कभी देखोगे कि जब छतरी का एंटीना जो हम लोग लगाते हैं, सिग्नल पकड़ता है ना, तो एक खास डायरेक्शन में ऐसे मिलाते हैं, एक ऊपर छत पे चढ़ रहा है, लो आया है ना, अरे इतना टावर बढ़ा, होता है कि नहीं? या घर में फ़ोन पे बात करते रहते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि टावर ढूंढते हैं, अरे आया, ऐसे कर ले रहेंगे, अरे टावर आया रे, है ना। जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहाँ पर घूमल चलेंगे, ऐसे मोबाइल लेके पकड़ ले चलेंगे, घूमल चलेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो वो रेज के कारण सिग्नल जो आता है, ठीक है, नेटवर्क, वो सब चीज़ें होता है। तो हमारे चारों तरफ वो चीज़ें फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव किरणें जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे शरीर को नुकसान करता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पर, तो उसके साथ एक अल्ट्रावायलेट रे भी आता है, पराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो ओजोन लेयर है वो तो रोक देता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो क्या होता है, पृथ्वी पर पास कर जाता है। तो हमको तो लगता है कि वो धूप है, लेकिन उसके साथ वो अल्ट्रावायलेट रेज आता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी इसी प्रकार से फैलता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव किरणें जो निकलता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पदार्थ से निकलता है। तो वो जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हर जगह पे पाया जाता है। जैसे कि आगे हम पढ़ाएंगे, एक होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम नाम का तत्व होता है, ठीक है, जो
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो खुले में हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर खुले में रखेंगे तो उसको क्या होगा, क्योंकि उसके जो किरण निकलेगा, रेज निकलेगा, उसके कारण हम लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है, होती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब ये जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रे। इसका सिंबल अल्फ़ा का इस तरह से, बीटा का बी में थोड़ा सा ये नीचे होगा और गामा का उल्टा एल लिख देते हैं। तो ये किरणें जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अल्फ़ा रे कैसे बनता है, ठीक है, कि उससे हमको क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, तो एक्सपेरिमेंट है तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इससे क्या क्या स्रोत है, इससे कौन कहाँ से ये चीज़ें मिलता है ना, कहाँ से आपको ये प्रदूषित होने के लिए आता है। तो कहता है चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त प्रदूषण, जो चिकित्सा वगैरह में यूज होता है, जैसे एक्सरे हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया। ठीक है, ये सब जगहों पर भी रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो निकलता है, जिसके कारण नुकसान होता है। ठीक है, अनेक तरह का जो एक्सरे मशीन होते हैं उससे भी ये काम करता है। ठीक है, निकलता है। फिर कहता है परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन। परमाणु भट्टी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का निर्माण होता है, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है, जिस फैक्ट्री वगैरह या जिस कंपनी में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ के एनर्जी के लिए यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु भट्टियों को जलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। तो बिजली जो करंट हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ से बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि हवा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा बनता है। बहुत से बड़ा पवन चक्की लगा रहता है, घूमते रहता है, उसके कारण वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनता है। दूसरा हम लोग जानते हैं पानी के द्वारा, ऊपर से पानी डैम बना के जो डायनमो है उसको चला के इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तीसरा ये जानते हैं कि कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, चौथा जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर जो चीज़ें होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया जाता है, पदार्थ यूज किया जाता है, और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण होगा वो फैलता, वातावरण में उसका रेडिएशन फैलते रहता है। ठीक है, तो ये बिजली बनाने में भी प्रयुक्त होता है। जो कुछ कंपनियां में होता है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कूड़ा कचरा के रूप में बाहर आता है। ठीक है, कूड़ा कचरा के रूप में बाहर आता है, तो वो भी हमारे वातावरण में फैल के प्रदूषित करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसानदायक है। तो इससे अब देखते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होता है हमारे शरीर को या फिर हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो क्या है, ल्यूकेमिया या हड्डी कैंसर होने का डर होता है अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास या जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर अगर इंसान रहेगा तो उसके हड्डियों को नुकसान पहुँचेगा, यानी कि उसको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर कहता है जीन्स में परिवर्तन होता है। हम लोग को पता, हम आगे पढ़ाएंगे जीन्स के बारे में। ठीक है, साइंस का चैप्टर है कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, जीन क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जीन जो होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित रहता है और हमारे गुणों को वो रखता है। जैसे मानव है तो मानव के जीन में ये होगा कि मानव का 2 आँख होता है, कान होता है, उसका बिहेवियर इस प्रकार से होता है, वो ऐसे काम करता है, तो सारा उसमें स्टोर होता है। साथ में हमारी प्रकृति क्या है, हम किस प्रकार से बोलते हैं, मुंह हाथ होना चाहिए। ठीक है, हम किस तरह से सोचते हैं, तो देखोगे कि जिस तरह से मेरा एक्टिविटी रहेगा, जिस तरह से हम सोचते हैं, बोलते हैं या चलते हैं, वो सारे चीज़ें हमारे होने वाले आगे पीढ़ी को जो बच्चे होंगे उसमें भी देखोगे कि आता है। तभी बोलते हैं कि ओ फलाना के बेटा है, बेटी है, एकदम वैसे ही चल रही है या चलता है ना, बोलता भी सही। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं बोलता है, ना देखते हुए भी पहचान जाएगा कि ओ उसका बेटा है, फलानवा चिलानवा के बेटा है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है।
तो ये सारे इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ उसका भी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास होता है। बंदर हो गया या फिर अदर जानवर है, उसका जीन्स अलग होते हैं, उनके अलग तरह से काम करता है। तो जैसे ही ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो जीन को इफ़ेक्ट करता है, जीन्स को इफ़ेक्ट करता है, उसमें छेड़छाड़ कर देगा, ऐसा छेड़छाड़ कर देता है कि आगे जो जन्म लेगा बच्चा उसमें अनेक तरह का डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कि किसी का आंखें बंद रह जाएगा, ठीक है, खुलवे नहीं करेगा, ये पूरे के पूरे साफ रह जाएगा, मतलब आंख बनने का जगह नहीं रहेगा। नाक कान टेढ़ हो सकता है, हाथ पैर टेढ़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जीन में उस तरह का डिफेक्ट हो गया, उसको लगा कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है शायद शरीर का, ठीक है, तो इसके कारण इफेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग सुने हैं कि जापान में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, है ना, वर्ल्ड वॉर के समय। तो वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया जिसके कारण वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ, ठीक है, वो प्रदूषण हुआ जिसके कारण वहाँ पर के जो बच्चे जन्म लेने लगे वो बम फटने के बाद जो भी बच्चे जन्म लेने लगे वो लगभग 10 साल 15 साल तक वो डिफेक्टेड होने लगे थे। सभी नहीं, जो ज़्यादा इफेक्टेड हो गए थे प्रदूषण से, उनके बच्चे जो थे वो ज़्यादा उनका प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, उनको डिफेक्ट हो रहा है, किसी का माइंड काम नहीं कर रहा ढंग से, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक, कहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए अपने आप हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी बनाता है कि हमारे पास हमारा जो रोग आएगा वो ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे कभी कभी देखेंगे कि सर्दी या हल्का खांसी बुखार होगा तो बिना दवा के भी वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है ना, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ऐसा पावर है कि ऑटोमेटिक उससे वो रोग से लड़ने लगता है और उसको ख़त्म कर देता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, आसानी से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो क्या दवा खाते हैं, जैसे यहाँ पर घाव हुआ हमको, तो घाव हुआ तो दवा तो मुंह पेट में गया, तो ऐसा क्या होता है कि वो घाव ठीक हो जाता है, तो वो जो दवा होता है ना वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो उस रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है उसके कारण क्या होता है कि वही क्षमता कम हो जाता है, तो इंसान जो है वो जल्दी बीमार पड़ने लगेगा, जल्दी बीमार, अनेक तरह के उसको रोग होना शुरू हो जाता है। ठीक, समझ में आया। फिर क्या है कि प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। वो जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने की क्षमता देने की क्षमता जो होती है, माँ हो या पिता हो, दोनों में हो सकता है, इनकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बहुत लोग को हम लोग देखने को मिलता है, सौंड में भी पढ़ाए थे, सौंड के कारण भी प्रजनन क्षमता में कमी होती है कि किसी का एक ही बच्चा हो पाया, आगे नहीं हो पाता है ना, बहुत डॉक्टर को दिखाए, ये किए वो किए, लेकिन नहीं हो पाता, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट होने के कारण, तो उसमें से एक ये भी है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण भी ऐसा संभव है। ठीक, फिर कहता है असामयिक बुढ़ापा आ जाना। ठीक है, असामयिक बुढ़ापा आ जाना का मतलब कि समय से पहले वो बूढ़ा हो जाएगा। देखते होंगे कि पहले के समय में कई लोग जो थे वो 100 साल तक, 110 साल तक, हमारे नाना दादा जो होंगे वो अभी भी अपने गांव में जो है वो 100 साल के से ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि उस समय इस तरह का प्रदूषण नहीं होता था, है ना, इस तरह का प्रदूषण नहीं होता था। अभी तो बहुत सारे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब इफेक्टेड कर रहा है इंसान को। देख रहे होगे कि बच्चा 5-6 का क्लास में ही गया या 10-15 साल का ही हुआ, उसका बाल आधा पक गया, हो जाता है कि नहीं हो जाता, और कभी उसका सर दर्द करने लगेगा, कभी कुछ होने लगेगा। तो ये सारे पोल्यूशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव है पोल्यूशन, उसके कारण ये ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है। तो ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है तो इसको हम लोग को रोकने की कोशिश भी करना चाहिए। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो दिन रात मोबाइल ऐसे रखते
यूज़ करते रहते हैं, है ना, पबजी और सब्जी खेलते रहते हैं, होता है कि नहीं होता है? हैं, खेलते रहता है सब बच्चा लोग, बहुत गेम खेलते रहेगा या फिर यूट्यूब देखते रहेगा, टिकटॉक देखते रहेगा, है ना, वीडियो देखते रहेगा, ये सब चीज़ें करते रहता है ना। तो अब देखो कि उससे भी तो रेडिएशन होता है, मोबाइल में भी तो रेडिएशन होता है, तो वो हमारे पास रहता है, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर को इफेक्ट करता है कि जो मोबाइल का रेडिएशन है वो, ठीक है। अब हम लोग को अगर मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, या अपने जैसे कभी सोते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, कभी कभी खेलते 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 सो गए, या वीडियो देखते देखते सो गए, तो वो मोबाइल कहाँ है, हमारे सर के नीचे ही रह गया, है ना। तो उसका रेडिएशन हमारे माइंड पर क्या होगा कि डिफेक्ट करेगा। जो मोबाइल का रेडिएशन है, जो हमारे सर के नीचे मोबाइल छूट गया है ना, तो इस जिसके कारण क्या होगा कि हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करेगा, अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, है ना, सुनने की क्षमता वगैरह सब कम हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगा, एकाग्रचित नहीं रह सकते हैं, कंसंट्रेशन पढ़ाई लिखाई में नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो हम लोगों को कभी भी मोबाइल का जो रेडिएशन है उससे बचने के लिए कभी भी मोबाइल अपने सर के पास नहीं रखना चाहिए। या कभी कभी देखेंगे कभी हमसे भी हो जाता है गलती कि हम मोबाइल कहाँ ऊपर वाले पैकेट में रखते हैं, तो ऊपर वाला पैकेट में क्या है कि हमारे हार्ट को नुकसान करता है ना, हमारे दिल को नुकसान कर सकता है। तो ये रेडिएशन, अब जितना पावरफुल मोबाइल हम लेंगे उससे ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो जिसके कारण अनेक तरह के बीमारियां हमको होना संभव है, ठीक है। तो अभी के समय में ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण हम लोग में खुद देखने को मिलेगा, इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, असमय बुढ़ापा हो जाएगा, अनेक तरह का बीमारियाँ होगा, सोचने समझने की शक्तियाँ कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होता है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें से दूर रहना चाहिए। रेडियो एक्टिव है, जैसे टावर है, तो टावर वगैरह के पास ना रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गाँव में नहीं मिलेगा देखने के लिए, बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रीज वगैरह में देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन गांव में टावर वगैरह जो है, मोबाइल टावर वगैरह, वो सब चीज़ें इस चीज़ को काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए ये ख़त्म हुआ हमारा टॉपिक, प्रदूषण, जो पॉल्यूशन टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग सारे पॉल्यूशन को देख लिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, है ना, और ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है।